अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज प्रीपेड की वर्कशीट नंबर 3 के साथ हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैंने यहाँ पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत जो इनिशियल इंट्रो हैं वो दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे अभी छोटे हैं और ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी सारी चीज़ें ग्रास्प नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें उन्हें पता हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे है। जब हम बच्चों को लिखना बताते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि साथ-साथ लिटिल बिट उसका इंट्रोडक्शन भी दे दें और इस तरीके से दें कि वो बच्चे के ज़हन में एज़ अ लर्निंग ना बैठे, एज़ अ जीके जाए, यानी कि हम उनका आईक्यू लेवल डेवलप करें। अब जैसे मैंने इससे पहले आपको याद होगा डे 1 में जो हमने वर्कशीट की थी उसमें हमने कैपिटल लेटर्स भी कराए थे। जब बच्चा कैपिटल लेटर डन कर ले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी सेट्स हम लेके जाएँ, चाहे वो पार्ट्स ऑफ बॉडी का हो, वेजिटेबल का हो और फ्रूट्स का हो या डेज़ ऑफ द नेम हो, मंथ्स हों, उसके अंदर हम बच्चे को अब से हमको पंक्चुएशन में एक चीज़ देनी है, वो ये कि कैपिटल लेटर से आपका वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, जब आप इंडिविजुअल वर्ड लिख रहे हो। क्योंकि अभी हम सेट करा रहे हैं, तो अभी हम ये दे सकते हैं कि आपको इंडिविजुअल जो भी आप वर्ड लिखोगे, उसके अंदर आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। जब हम उनको सेंटेंस बताएँगे, तो फिर हम उनको बता देंगे कि ये सेंटेंस के बीच में आएगा, तो ये कैपिटल नहीं होगा। तो वो एक अलग इंट्रो होगा, लेकिन अभी बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि जब वो हमारे अपर केस लेटर से आगाह हो चुके हैं, उनको अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब वो जो भी सेट लिखना स्टार्ट करते हैं, उसे कैपिटल लेटर से शुरू करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने जो 6 पार्ट ऑफ बॉडी दिए हैं, 5 इनफ होते हैं, बच्चे को आने चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ टेस्ट के अंदर क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर दी जाए और कौन-सा पार्ट्स ऑफ बॉडी हो। जो मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ, अराउंड हम 15 टू 20 का सेट रखते हैं हर चीज़ का, वेजिटेबल्स का भी, फ्रूट्स का भी, पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ का, टूल्स का, फ्लावर्स का। इसके अंदर हम 15 से 20 का सेट रखते हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन-सी पिक्चर दे दें, या माइट बी पॉसिबल वो कह दें कि आप 5 नेम्स लिख दें, तो वो पिक्चर बच्चा 5 तो आराम से लिख सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कोई पिक्चर दे दी और उसका नाम लिखना है, तो ऑब्वियसली बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि उसे क्या कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हुई है 1, 2, 3। तो आप ये देखें, ये मैंने किसके लिए की है, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे इसकी स्पेलिंग्स लिखेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए उसका ड्राइंग सेशन नहीं दे रही मैं। फिर मैंने एक कॉलम दे दिया रिवीजन का। बच्चे को पहले आप प्रैक्टिस करा दें, 2-3 दिन के बाद आप उसको एज़ अ रिवीजन दोबारा वर्कशीट पकड़ाएँ और ये वाली जगह आप उससे हाइड कर लें और उसको कहें कि आप मुझे लिख के दिखाएँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आप इसको फ़ोल्ड करके आप स्टेपलर करके सिर्फ़ ये आय और ये रिवीजन शीट को उसके सामने कर दें और बाकी के की जो वर्कशीट है, या तो आप कट पेस्ट कर दें, निकाल दें, या फिर उसको आप फ़ोल्ड करके स्टेपलर करके बच्चे को दे दें। तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद जो हमारे पास वर्कशीट आई है वो है मैथ्स की वर्कशीट है नंबर 3। अच्छा, इसके अंदर ये भी हमारे पास उसी तरीके से है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो व्हाट कम बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। अभी मैंने 1 से 100 तक का दिया है, क्योंकि 100 तक हम मोस्टली बच्चों को जूनियर लेवल में करा देते हैं और इसके अंदर हम बच्चे को बता देते हैं कि आप बिफोर का कॉन्सेप्ट क्या है, आफ्टर का क्या है, बिटवीन का क्या है। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि मैं बहुत से कॉन्सेप्ट्स एक साथ दे देती हूँ, उससे ये होता है कि बच्चे को वैसे हम असल में हम लोग कॉपी में प्रैक्टिस कराते हैं, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर। इस तरह की बहुत 5-7 जब प्रैक्टिस बच्चे की हो जाती है, तो उसके बाद इस तरह का चार्ट अगर उनको दिया जाए, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता और बहुत आराम से बच्चे इसको लेके चलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब बच्चे को एक साथ बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं, वैसे तो वो कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है? जो मोंटेसरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है वन इंट्रो एट अ वन टाइम, ठीक है? एक टाइम के ऊपर आपने एक ही इंट्रो देना है। लेकिन ये जो मैं वर्कशीट बना रही हूँ, ये असल में हम पहले काम करा चुकते हैं और ये उसके बाद का काम है। जो काम हम करा चुके हैं, जो बच्चा डन कर चुका है, जिसकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट उसकी डन है, तो ये एक तरीके से उसकी रिवीजन शीट होती है और इसमें बच्चे को खुद पढ़ के समझना होता है कि बिफोर के मायने क्या हैं, बिटवीन के क्या हैं और आफ्टर के क्या हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से मैंने राइट एंड वर्ड दिए हैं। इन वर्ड मैंने अभी 50 तक दिए हैं, क्योंकि इसके बीच में हम 1 से 50 तक बच्चे को आराम से लेके चलते हैं। फिर मैथ्स की अगली किसी एक्सरसाइज में हम 50 से 100 तक का कर लेंगे, तो हमारे पास 100 का कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। प्रिपरेटरी के लिए कुछ स्कूल 1 से 200 कराते हैं, 1 कुछ स्कूल 1 से
250 कराते हैं, कुछ स्कूल 1 से 500 भी कराते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब बच्चा 1 से 100 तक अच्छी तरह कर लेता है तो आप उसको 500 तक करा दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ 433 आ जाए और आपका बच्चा वहीं पे ही परेशान हो जाए। हालांकि उसको पता होगा कि 233 भी वही चीज़ है, सिर्फ 200 लिखना है या हमें 400 लिखना है। तो जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर होंगे, बच्चा उतनी स्मार्टली पेपर को कैरी करेगा। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी इंग्लिश की वर्कशीट हो गई है, हमारी मैथ्स की हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी उर्दू की वर्कशीट के लिए। तो ये भी हमारा वर्कशीट नंबर 3 है, यहाँ नंबर नहीं है, मैं भी लिख देती हूँ। इसमें हमारे पास आ जाते हैं शरारती हरूफ। शरारती हरूफ वो अल्फाज होते हैं, इसका एक प्लीज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चों को दीजिएगा। ये बहुत कलरफुल एक्टिविटीज में भी दिया जाता है, ये बच्चों को बताया जाता है, इनको क्लाउड में करके लिखवाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से ये इंट्रो दिए जाते हैं। ये वो अल्फाज होते हैं जो अपने से बाद आने वाले अल्फाज के साथ नहीं मिलते, ठीक है। ये उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, और ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमसे पहले आने वालों से भी नहीं मिल रहे होते। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा है अनार, तो आप देखें अलिफ और अलिफ अलग है लेकिन नून के साथ अलिफ मिला हुआ है। इसका मकसद है ये अपने से पहले वाले वर्ड से तो फ्रेंडशिप कर लेता है, लेकिन ये अपने से बाद वाले लफ्ज के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता। अब आप देखें अलिफ है, उसने अपने से बाद नून आ रहा है, उससे फ्रेंडशिप नहीं की, लेकिन अपने से पहले आने वाले नून से उसने फ्रेंडशिप कर ली। और इसी तरह अना लिखने के बाद अलिफ ने दोबारा रे से दोस्ती नहीं की। तो आपको बच्चों को सिर्फ ये बताना है कि शरारती हरूफ वो अल्फाज होते हैं जो अपने से पहले आने वाले से तो मिल जाते हैं, लेकिन अपने से बाद वाले लफ्ज के साथ कभी नहीं मिलते। और इसी तरीके से आप बच्चों को शरारती हरूफ की प्रैक्टिस करा दें। ये मैंने रीडिंग के लिए दिया है कि जब आप बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे, इसमें कुछ अल्फाज मुश्किल हैं लेकिन बच्चों ने वो कायदे में पढ़े हुए होते हैं, तो वो उनकी एक अगर देखा जाए ना तो उनको पता जरूर होते हैं कि कौन सा लफ्ज है, लेकिन वो बच्चे पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो पिक्चर से पहचानते हैं कि जखीरा क्या है या लबारी क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये आपने प्लीज बच्चों को पढ़ानी है, सिखा लिखवानी नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ बच्चे को एक बताना है कि देखो ये भी इससे नहीं मिला, ये भी। जितना ज्यादा हम बच्चों को पिक्टोरियल लेके जाते हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होते हैं। यहाँ देने का मकसद ये है कि आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हों बच्चे को बताने के लिए, वरना सिर्फ बच्चों को ये लफ्ज पहचानने और लिखने आने चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज है शरारती हरूफ लिखें। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ बच्चे को एक आय, ये देखिए, ठीक है। मैं जरा अपना पेन, हाँ ठीक है, पेन मेरा सिलेक्ट है, ओके। यहाँ बच्चे को पिक्चर के साथ पढ़ाएंगे तो ये उसको स्पेलिंग में हेल्प करेगा। हैंड है, हैंड यहाँ पे हमने लिख दिया। तो आगे मैंने जो वर्कशीट के अंदर इसकी प्रैक्टिस दे रखी है, लेकिन आपको यहाँ पे ये आराम से मिल जाएगा कि इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मैथ्स की तरफ। अब देखें यहाँ पर जैसे आपको पता है कि बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर पे हमको जाना है, तो बच्चे को पता होना चाहिए 51, 50। तो एक तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, इससे पहले जरूरी है कि बच्चे का एटलीस्ट 100 से 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग डन हो। ये वाली वर्कशीट उसको जब हेल्प आउट करेगी। जैसे अभी ये वर्कशीट बनने में और इनके पूरे इस पैकेज को रेडी होने में 1 मंथ है। तो जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ, यानी कि जो मैं आपको कह रही हूँ, आप कॉपी में बच्चों को उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएं। तो प्लीज आप बच्चों को उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दें। पहले आप बच्चे को 10 से 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग कराएं, फिर 20 से 1 तक की कराएं, फिर 50 से 1 तक की कराएं, एंड देन आप 100 से 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग कराएं। तो इससे बच्चे को बिफोर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 51 है, तो व्हाट कम्स बिफोर 51, इट्स 50। व्हाट कम्स बिफोर 50 इज 49। अच्छा, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप बच्चों को बताते हुए ये कहें कि अगर जैसे हमें 49 नहीं तो आप बच्चे को बोलें 45 से पढ़ें। इस तरीके से बच्चा कभी भी अपना जहन इस्तेमाल नहीं करता। ये थोड़े से चीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, बच्चों को हमें ये आंसर्स नहीं देने। हमें बच्चों को बताना है हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है तो किस तरह करनी है। अब जैसे हमें पता है कि 41 से बिफोर क्या आएगा, 40, 28, 29। जब हमसे वो आफ्टर पूछ रहे हैं तो हम आफ्टर में बताएंगे 28, 29, 30, 90, 89, 88, 9,
10, 11, 69, 70, 71, 81, 80, 79। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि नंबर्स हैं तो बच्चे को हमें यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखवानी है। ठीक है, 43 ये मैंने 1 से 50 तक का दिया है, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि हम 14 किस तरह लिखते हैं और 43 हम बच्चे को किस तरह बताते हैं। तो आपको ये वाली चीजें भी बच्चे को यहीं पर ही इन चीजों से लेके चलना है। ठीक है, उर्दू में हम आ जाते हैं, शरारती हरूफ हम किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको शरारती हरूफ के बारे में बताया है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई शरारती हरूफ हमारे इस तरह होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं शरारती हरूफ हैं, ये मैंने आपको ये 9 होते हैं। शरारती हरूफ तादाद में कितने होते हैं? 9 हरूफ होते हैं ये। इनमें से ये वो सारे हर्फ हैं जो जैसे अब यहाँ लिखा है आपने अनार, अलिफ जो है हमारा, आप ये देख सकते हैं कि ये नून से नहीं मिला, लेकिन नून अलिफ ना,